माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक का सर्वांग विकास करती है और सर्वांग विकास की प्रक्रिया में 3 लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और उन 3 लोगों में माता पिता गुरु ये प्रमुख हैं, जो छोटेपन से लेकर के और जब तक बच्चे की उच्च शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उनका बहुत ही योगदान और उनके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस इन तीनों की होती है। एक स्कूल है और उस स्कूल में एक बालक पढ़ता है। उस बालक का नाम राजू है और वह बालक जब 4th क्लास में आता है, चूंकि स्कूल एक प्राइमरी स्कूल है, 4th क्लास में आता है तो 4th क्लास में उसकी क्लास टीचर चेंज हो जाती है, एक नई क्लास टीचर होती है और राजू की कंडीशन को देख करके उसको लगता है कि यह बालक बहुत अव्यवस्थित है। कपड़े ठीक से पहन करके नहीं आता है, बैग टाइम टेबल से नहीं लाता है, मैला कुचैला रहता है और क्लास में शांत रहता है। उसके चेहरे से, उसकी चितवन से ऐसा लगता है कि उसका क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं है। टीचर क्लास में पहुंचती है और पहुंच करके पहला जो डायलॉग होता है उसका, स्टूडेंट्स लव यू ऑल। तो स्टूडेंट्स लव यू ऑल ऐसा सुनकर के बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन वह टीचर अपने मन ही मन में ये विचार करती है कि उसका जो वाक्य है लव यू ऑल, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अंदर उसके ये भाव नहीं है कि वो सभी को बराबर प्यार कर रही है। क्योंकि जो बालक राजू है, जिसके बालक सभी जितने भी सभी बालक हैं उसको डिसलाइक करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, बाल उलझे हुए हैं, ड्रेस उसकी मैली कुचैली है और अव्यवस्थित है, कुछ याद करता नहीं, कुछ काम करके लाता नहीं, तो उस टीचर के मन में उसके प्रति जो भाव है वो अच्छा नहीं है। टीचर उस बालक को इनडिसिप्लिन मानती है, लापरवाह मानती है और जब वो ये कहती है स्टूडेंट्स लव यू ऑल, तो उसके मन में आता है कि नहीं, ये तो मुंह से कहने वाला वाक्य है, लेकिन मन में एक भाव है कि राजू एक अच्छा बालक नहीं है और वो उस राजू को बहुत प्यार नहीं करती। कोई भी प्रश्न राजू से जब किया जाता है तो उसका उत्तर नहीं देता, आंखें खोल करके घूर करके वो टीचर को देखता रहता है। टीचर जब उसको डांटती है तो कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती है और टीचर जब डांटती है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो टीचर डिफरेंट टाइप्स के कमेंट्स बच्चों को देती है और जब वो कमेंट्स देती है तो उन कमेंट्स पर क्लास के जितने भी बच्चे हैं सब हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। टीचर स्वयं उसका मजाक बनाती है, बच्चे भी उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन बालक पर उस मजाक का, उस क्लास के वातावरण का कोई असर नहीं पड़ता। वो लापरवाह भरी आंखों से देखता है, सिर नीचे कर लेता है और अपना काम नहीं करता, जिससे कि टीचर के मन में और एक आक्रोश की भावना रहती है कि ये जबरदस्ती इस बालक को क्लास में हम बिठाते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ सीखता तो है ही नहीं। इसी भाव के साथ में उसके अंदर, मेरे टीचर के अंदर फीलिंग बन जाती है और जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं और उसकी जो रिटन एग्जामिनेशन होती है उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। इंटरनल असेसमेंट में जो टीचर मार्क्स देती है वो ठीक नहीं देती है और जितने भी उसमें रिमार्क्स होते हैं उसमें नेगेटिव रिमार्क्स देती है।
रिजल्ट जब बन जाते हैं, सिग्नेचर के लिए क्लास टीचर लेकर के जो हेड मास्टर है उनके पास जाती है। हेड मास्टर रिजल्ट्स को देखते हैं। जैसे ही राजू का रिपोर्ट कार्ड आता है तो उसको देखते हैं कि उस पर नेगेटिव रिमार्क्स हैं। तो हेड मास्टर मैडम से कहते हैं कि मैडम, आपने सभी नेगेटिव भरे हैं। पहले बच्चे के रिजल्ट्स गए होंगे तो उनमें तो सभी नेगेटिव नहीं होंगे, आप कुछ पॉजिटिव रिमार्क्स दीजिए। तो टीचर कहती हैं कि मैं पॉजिटिव क्या रिमार्क्स दूँ, बच्चा तो बेकार है, पढ़ता नहीं है, कमज़ोर है, कभी रेस्पॉन्स नहीं देता। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। नेक्स्ट डे जब वो टीचर आती है तो उस टीचर को उसका लास्ट 3 इयर्स का रिकॉर्ड दे दिया जाता है कि मैडम जरा ये देखिए, राजू का लास्ट 3 इयर्स का रिकॉर्ड ये है। तो उन लास्ट 3 इयर्स के रिकॉर्ड में, यानी 4th में पढ़ रहा है, 3rd और 2nd और 1st में वो तीनों क्लासेस में टॉपर था। तो ऐसी क्या बात हुई जिससे कि वो इतना लापरवाह हो गया और बिल्कुल लेजी हो गया? तो टीचर ने इसका कभी भी विचार नहीं किया, उसके पास्ट को नहीं देखा। पाया जब गहराई में जब टीचर गई, उसकी इंक्वायरी की, तो पाया कि उसकी माँ का देहांत हो गया। और जब से वो 4th क्लास में है तब से उससे पहले उसकी माँ की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, और उसके पिता उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, और माँ की मृत्यु का सदमा उस बच्चे को इतना गहरा लगा है कि वो उसकी कोई पूर्ति नहीं कर रहा, उसको माँ का प्यार नहीं मिल रहा, उससे कोई बात नहीं कर रहा। इस स्थिति को देखते हुए उस बच्चों को दिन प्रतिदिन नेगेटिविटी आई और वो होपलेस हुआ, वो डिप्रेशन में आया, और कंडीशन ये हुई कि उसने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी। क्लास में शरीर से तो बैठता था लेकिन दिमाग से वो क्लास में नहीं रहता था। इस पर टीचर को आश्चर्य हुआ कि वो तो प्रीवियस 3 इयर्स का टॉपर है। तो उसने भी अपने मन को बनाया। बड़ा दुख हुआ जब उसने ये जाना कि उसकी माँ चली गई है। तो वह बालक सीधा साधा सच्चा और प्रीवियस 3 इयर्स का टॉपर जो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो मैडम है, टीचर है, वो प्यार देने लगती हैं, प्यार से बोलती हैं। एक दिन क्लास में खड़ा करके प्रश्न करती हैं तो कुछ नहीं बताता है पूर्व की तरह से, क्योंकि वो बोलता ही नहीं था। तो उसको एनकरेज करती हैं, फिर उसको क्लू देती हैं, वो फिर आंसर देता है, और ऐसा ही कुछ ही दिनों में बालक फिर खुल जाता है और टीचर उसको एप्रिशिएट करने लगती है। और एप्रिशिएट करने लगती है तो स्थिति ये आती है कि जो क्लास, क्योंकि क्लास आगे बढ़ गई, तो 4th क्लास की बात है, क्लास 5th हो जाती है, तो आगे की क्लास में फिर वो मन लगा करके पढ़ने लगता है, काम करने लगता है। काम करने के साथ में एक्टिव हो जाता है, रेस्पॉन्स देता है, और फिर उसमें वही लक्षण जो विलक्षण प्रतिभा के धनी बच्चे के लक्षण हैं वो परिलक्षित होते हैं। फिर उसके रहन सहन में भी सुधार होता है, कपड़े वो ठीक से पहन के आने लगता है, और जब फाइनल 5th क्लास का रिजल्ट दिया गया तो उसमें वो बालक टॉप करता है, टॉपर हो जाता है। जब उनका फेयरवेल होता है तो फेयरवेल में सभी अपनी क्लास टीचर के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लाते हैं, तो बालक भी अपना गिफ्ट लाता है। और बालक गिफ्ट में क्या लाता है? एक यूज किया हुआ आधा यानी इत्र की शीशी लाता है, और एक बैंगल माने एक हाथ में पहनने वाला बड़ा कड़ा लाता है, जिसमें जो मोती लगे हुए थे तो वो आधे झड़ चुके थे, और एक
अव्यवस्थित रैपर में लिपेट करके वो मैडम को देता है। मैडम खोलती है तो बालक कहता है कि ये मेरी माँ का यूज किया हुआ इत्र है और ये मेरी माँ का बैंगल माने कड़ा है। वो उनको ले लेती है, बच्चे को प्यार करती है, दुलार करती है और बालक आगे के स्कूल में चला जाता है। लेकिन इस भाव भावना से कि बालक अपनी माँ की चीज़ों को लेकर के आया, बालक के प्रति उसके मन में सद्भाव आता है, प्यार का भाव आता है और वो टच में बनी रहती है। अब उसका पत्राचार होता है, बालक बड़ा होता है, वो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद में डिग्री एजुकेशन भी लेता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन पत्राचार चलता रहता है। और उसके बाद में वह बालक अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। अमेरिका में उसकी शादी है, वहां से अपनी शादी का इनविटेशन भेजता है और जब उसको मैडम खोल करके एनवेलप को देखती है, चूंकि मैडम तो रिटायर हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुकी है, तो देखती है कि उसमें एक फ्लाइट का टिकट भी है और लिखता है कि आप जरूर आइए, आपको इसलिए आना है क्योंकि आप मेरी माँ हैं। आपको मालूम है कि मेरी माँ नहीं है तो उसकी जगह पर आप ही मेरी माँ हैं और शादी तभी संपन्न होगी जब आप आएंगी। ऐसा भाव विचार देख करके और वो जो बुजुर्ग महिला है जो उसकी टीचर हुआ करती थी, वह अमेरिका जाती है और वहाँ पर जाकर के क्या देखते हैं कि सभी आयोजन विधिवत आयोजित नहीं किए जा रहे हैं, किसी का इंतजार हो रहा है और इंतजार वो किसका हो रहा है? वो माँ का हो रहा है, क्योंकि उस सभी से उस राजू ने कहा हुआ था कि मेरी माँ आ रही है। अब जैसे ही वो पहुँचती है, जो उसकी टीचर पूर्व टीचर पहुँचती है, खुश हो जाता है, दौड़ करके उससे लिपट जाता है और मालूम चलता है कि वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और उस शादी समारोह में तमाम वीआईपीज हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत खुश होती है। तो यही भाव होता है कि कोई भी बालक अगर डिप्रेशन में है, उसको प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, उसको केयर चाहिए। अगर टीचर परख करके उसको प्यार, दुलार, केयर देता है तो उस बच्चे का एक सुधारात्मक दृष्टिकोण बनता है, आगे बढ़ता है, उसमें संस्कार आते हैं, क्योंकि बालक छोटी अवस्था में एक कच्चे घड़े के समान होता है। उसको पक्का करने में शिक्षक का योगदान रहता है और किस तरह से उसको बनाता है, फिर उसको पकाता है और आगे बढ़ाता है। तो हम सभी जितने भी शिक्षक हैं, हमारा ध्यान बालकों के वेशभूषा और उनके शारीरिक स्थिति जो कि परिस्थिति के कारण हो गई है, उस पर ध्यान न दे करके और उनको तुरंत एक उपचारात्मक ट्रीटमेंट दे करके ठीक करना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, उनको प्यार का, दुलार का भाव देना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर हम सभी शिक्षक कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले, कोई भी क्रिया करने से पहले अगर हम जान लें कि बच्चे की क्या परिस्थिति है, उसके साथ में क्या परेशानियां हैं, तो बालक की जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर होंगी और दूर होने के बाद में निश्चित रूप से बालक प्रगति करेगा और वो जीवन भर याद रखेगा। जैसे राजू ने अपनी टीचर को याद रखा और अपने शादी समारोह में बुला करके एक माँ का दर्जा दिया। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सादर नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।